नमस्कार दर्शकों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धनु एस्ट्रो ऑनलाइन के ऊपर। भाग्योदय बहुत बड़ी चीज़ लिखी है ना मैंने। हर एक जातक जानना चाहता है कि मेरे जीवन में मेरा भाग्योदय कब होगा, कब मेरा अच्छा समय शुरू होगा, कब मुझे निरंतर सफलताएं मिलती रहेगी। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम इस चैनल पर निःशुल्क ही देते हैं, तो ऐसी ही अनमोल और महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त निरंतर करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को अंत तक देखिए। अपने मित्रों तथा रिलेटिव के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। अगर निःशुल्क आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपकी परेशानी के साथ आपके बर्थ डिटेल लिखिए। हम जल्द ही निःशुल्क वीडियो बनाकर हमारी चैनल पर पोस्ट करेंगे। अगर छोटी मोटी परेशानी रही तो कमेंट बॉक्स में ही आपको उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अगर पेड सर्विस का लाभ लेना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिखाए नंबर पर तुरंत से संपर्क करिए। चलिए, महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करने के लिए तत्पर बैठा हूँ, तो वीडियो चालू कर देते हैं। भाग्योदय, हम हमेशा ही हमारे जीवन में ये इच्छा रखते हैं, ये जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि हमारा भाग्योदय कब होगा, कब हमारा अच्छा समय आएगा, कब हमारे जीवन की सफलता के शिखर पर हम पहुंच पाएंगे। तो मैं कुछ इसमें अपना कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। जो भी शास्त्रों में लिखा है, जो भी ज्योतिष शास्त्र की किताबों में लिखा है, वही मैं आपको बताऊँगा, वही आपके साथ मैं शेयर करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आपकी जन्म कुंडली ही आपको बता देगी कि आपका भाग्योदय कब होगा, अच्छा समय आपके जीवन में कब आएगा। भाग्योदय के लिए हम हमारी जन्म कुंडली यानी कि D1 चार्ट यानी कि लग्न कुंडली का अध्ययन करेंगे। ये जो चतुर्भुज होता है इसे लग्न को कहते हैं, लग्न भाव कहते हैं, प्रथम भाव इसे कहते हैं। हमेशा हमें प्रथम भाव हमारी जन्म कुंडली में यही होगा, कभी भी भाव नहीं बदलते। यहाँ चाहे 1 से लेकर कोई भी 12 तक नंबर लिखा हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं। हमारा लग्न भाव यानी कि प्रथम भाव ये होता है हमारा भाग्य का भाव, हमारा लक, हमारा नसीब, हमारा भाग्य होता है नवम भाव। चाहे यहाँ पर 1 से लेकर 12 तक कोई भी राशि लिखी हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें नवम भाव पर आ जाना होगा। नवम भाव में कौन सी राशि बनी है, इसके आधार पर हम हमारा भाग्योदय का विचार कर पाएंगे। अगर 1 या 8 नंबर की राशि लिखी है तो उसके अधिपति होते हैं मंगल देव। इस नवम भाव में, भाग्य भाव में, लक जो बोलते हैं, जिसे नसीब बोलते हैं, उसमें 1 नंबर लिखा हो चाहे 8 नंबर लिखा हो तो आपके अधिपति हो गए मंगल देव। मंगल देव आपकी उम्र के, आपके जातक की खुद की उम्र का 28वां साल जब होता है, उसके बाद हमारा भाग्योदय करवाते हैं। मंगल कराते हैं 28वें साल में आपका भाग्योदय। अगर 2 या 7 नंबर लिखा हो तो उसके अधिपति होते हैं शुक्राचार्य, शुक्रदेव, दैत्य गुरु शुक्र, और वो हमारे जीवन में 52वें वर्ष में हमारा भाग्योदय करवाते हैं। शुक्र बहुत लेट भाग्योदय करवाते हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पर 25 साल की उम्र के बाद आपको आपका शुक्र अगर यहाँ पर राशि बनाए बैठा हुआ है तो धीरे धीरे आपको जीवन में सफलताएं 25वें साल के बाद देखने को मिलती है। बेहतर स्थिति आपके उम्र के 52 साल के बाद आपको 52, आपकी एज 52 हो जाए, उसके बाद आपको शुक्राचार्य देव आपको लाभ, आपका भाग्योदय करा देते हैं। अगर वहीं पर 3 या 6 नंबर लिखा हो भाग्य भाव में, हमें नवम भाव भाग्य भाव का ही विचार करना है। यहाँ 3 या 6 नंबर लिखा हो तो हमारे भाग्यपति हो जाएंगे बुध देव, जो कि हमारी उम्र के 22 साल की उम्र के पड़ाव के बाद हमारा भाग्योदय करवा देते हैं। बुध 22वें साल में हमारा भाग्योदय करवाते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पर 4 नंबर लिखा हो या 5 नंबर लिखा हो तो हमारा भाग्योदय हो जाएगा 24वें साल में, 24। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 4 नंबर लिखा है चाहे 5 नंबर लिखा है तो कर्क राशि या सूर्य की सिंह राशि, 4 नंबर यानी कि कर्क राशि, उसके अधिपति हो गए चंद्रदेव। 5 नंबर यानी कि सिंह राशि, उसके अधिपति हो गए सूर्य नारायण। तो दोनों ही 24वें साल में
आपकी उम्र के 24वें साल में 24th ईयर में आपका भाग्योदय करवा देते हैं, तो हमें 24th एज में हमारे भाग्योदय का नसीब का लाभ मिलना शुरू हो जाता है। अगर वहीं पर 9 अथवा 12 नंबर लिखा है तो हो जाएंगे गुरुदेव, भाग्य के अधिपति हो जाएंगे गुरुदेव। वैसे भाग्य के कारक भी गुरुदेव को ही कहा गया है, और वो सबसे छोटी उम्र में 16 साल में, सिर्फ 16 साल की उम्र में हमारा भाग्योदय करा देते हैं। उसके बाद आगे बात करें तो शनिदेव की राशि होती है 10 और 11 नंबर, मकर और कुंभ राशि, और शनिदेव कराते हैं 36वें साल में, 36 एज के बाद हमारा भाग्योदय। शनिदेव यहाँ पर बैठे हो, राशि बनाए, यानी कि 10 या 11 नंबर लिखा हो, मकर अथवा कुंभ राशि लिखा हो, तो 36वें साल के बाद हमारा भाग्योदय हो जाता है। हमारा भाग्य हमें सपोर्ट करना शुरू कर देता है। गुरुदेव की राशि होती है मीन और धनु राशि। अगर 9 या 12 नंबर लिखा है, यानी धनु अथवा मीन राशि का निर्माण आपके भाग्य भाव में हुआ है, तो 16 साल में आपका भाग्योदय हमें सपोर्ट करना शुरू कर देगा। अगर राहु केतु यहाँ पर बैठ जाते हैं तो 42वें साल में राहु और केतु 48वें साल में हमारा भाग्योदय करवाते हैं। आपने ये जाना कि आपका भाग्योदय का उम्र कौन सा है, कौन से पड़ाव में आपका भाग्योदय होगा। एक और विशेष जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि हमारा भाग्योदय सिर्फ एक बार नहीं, 2 बार भी हो सकता है और 3 बार भी संभव हो सकता है। कैसे, आइए चलिए जानते हैं कि हमारा भाग्योदय 1 नहीं 2 या 3 बार भी संभव हो सकता है। वो कैसे, आइए जान लेते हैं। अगर इसी भाव में, नवम भाव में सूर्य नारायण आकर के बैठ गए हैं और वो 9 नंबर की राशि अथवा 12 नंबर की राशि, यानी कि धनु अथवा मीन राशि में बैठे हैं, और सूर्य नारायण अथवा चंद्रदेव आकर के बैठ गए हैं, तो सबसे पहले तो हमने जाना कि 9 या 12 नंबर यानी कि धनु या मीन राशि हुई तो हमारा भाग्योदय हो जाएगा 16 साल की उम्र में, और सूर्य और चंद्र आकर के बैठ गए हैं तो हमारे 24वें साल में भी हमारा भाग्योदय फिर से सपोर्ट करना शुरू कर देगा। हमें एक और बार भाग्योदय का लाभ हमारे जीवन के 24वें साल की उम्र में भी मिल सकता है। अब गुरु की राशि यहाँ पर बनी है और गुरु जाकर के 10वें भाव में बैठ गए हैं और वहाँ पर 10 नंबर लिखा है या 1 नंबर लिखा है, तो हमें 10 नंबर यानी कि मकर राशि के अधिपति होते हैं शनिदेव। तो 36वें साल की उम्र में भी, क्योंकि भाग्यपति आपके जाग करके शनिदेव की राशि में बैठे और शनिदेव 36वें साल में हमारा भाग्योदय करवाते हैं, इस वजह से हमें 36वें साल में भी फिर से भाग्योदय का लाभ हो जाए ऐसा संभव हो जाता है। तथा यहाँ अगर गुरुदेव बैठे हैं, वहाँ 1 नंबर लिखा है, मेष राशि का निर्माण हुआ है, तो मंगल देव हो गए उसके अधिपति, मेष और वृश्चिक राशि के अधिपति मंगल देव, और वो कराते हैं 28वें साल में भाग्योदय। यानी कि गुरु जिस राशि में बैठे हैं उसके अधिपति आपकी उम्र के जिस पड़ाव में भाग्योदय करवाते हैं, उस उम्र में आपका फिर से भाग्योदय हो जाए ऐसा संभव यहाँ पर हो जाता है। इस वजह से आपका कितनी बार भाग्योदय हुआ, सबसे पहले तो यहाँ पर गुरु की राशि बनी तो गुरु करवाते हैं 16 साल की उम्र में भाग्योदय। गुरु जाकर के बैठे शनि अथवा मंगल की राशि में, तो वो उम्र में भी शनि या मंगल की जो भी होती है उम्र, उस पड़ाव में भी आपको फिर से दोबारा मिला लाभ। अगर यहाँ पर सूर्य चंद्र जैसे भी ग्रह बैठे हैं तो उस उम्र में भी आपको आपके भाग्योदय का लाभ मिला। ये जो भी मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ वो आप हर एक ग्रह के ऊपर, हर एक राशि के ऊपर घटाइएगा। ये मैं उदाहरण के तौर पर 3-4 ही एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। ऐसे ही आप हर एक ग्रह का ये लिख लीजिए, आपको इससे माहिती मिलती रहेगी और इसके आधार पर आपका दोबारा तीसरी बार चौथी बार भी आपका भाग्योदय हो जाए ऐसा संभव होता है। इस वजह से ऐसा नहीं है कि भाग्योदय का विचार हमने राशि के आधार पर ही कर दिया। राशिपति जहाँ जाकर के बैठते हैं, उस राशि के अधिपति ग्रह जो होते हैं वो जिस उम्र में कराते हैं भाग्योदय तब भी हमें लाभ मिलता है, और नवम भाव में जो ग्रह आकर के बैठते हैं उस ग्रह की उम्र में भी हमें फिर से लाभ भाग्योदय का मिलता रहता है। ये संभव है। इस वजह से मैंने जो कुछ भी आपको बताया उस हिसाब से आप पता लगाइए कि आपकी उम्र के कौन से बढ़ाव पर आपको आपके भाग्य का सहारा मिलेगा, आपका लक काम करने लगेगा और आपको कितना भाग्य का लाभ मिलता रहेगा।
एक और बात बता दूँ, नवम भाव में होता है गुरुदेव कारक ग्रह और अति विशिष्ट कारक ग्रह। सूर्य नारायण भी यहाँ पर कारक हो जाते हैं। इस वजह से सूर्य और गुरु की उम्र में यानी कि 16 और 24 साल की उम्र में थोड़ा बहुत हमारे जीवन में चेंजेस आ जाए, हमारा भाग्य हमें सपोर्ट करने लगे, ऐसा संभव बिल्कुल हो सकता है। ये सारी चीज़ें आप देखकर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको आपकी उम्र के कौन से पड़ाव पर कितना भाग्य का लाभ मिला और कौन सा लाभ मिलने वाला है, ये मुझे बताइएगा। मैं जानने के लिए उत्सुक रहूँगा। उम्मीद है मुझे कि मैं जो समझाना चाहता था वो मैं समझा पाया होऊंगा। अगर आपको कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं प्रयत्न करूँगा कि आपके प्रश्न का वहीं पर उत्तर दे सकूँ। बने रहिए चैनल के साथ, सुरक्षित रहिए, सलामत रहिए। नमस्कार।